वर्डप्रेस पे एक सिंपल प्रोडक्ट या सर्विस बेचने के लिए आपको किसी ई कॉमर्स प्लगइन की ज़रूरत नहीं। आप उस तरह का सेटअप एक बेसिक फॉर्म के ज़रिए भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे किया जा सकता है। पिछले लेसन की तरह हम इस लेसन में भी ग्रेविटी फॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी का फॉर्म प्लगइन इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसमें कैलकुलेशन की ऑप्शन होनी चाहिए। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं, बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं जिसकी कीमत यूज़र के इनपुट की बुनियाद पे कैलकुलेट होगी, तो आपके फॉर्म प्लगइन में कैलकुलेशन का फ़ीचर या कोई ऐसा ऐड ऑन होना चाहिए जो उसमें कैलकुलेशन का फ़ीचर डाल सके। उसके अलावा पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए आप जोन सी भी पेमेंट गेटवे इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपके फॉर्म के लिए उस गेटवे की इंटीग्रेशन होना ज़रूरी है। अमूमन पेपैल और स्ट्राइप का इस्तेमाल किया जाता है, और ग्रेविटी फॉर्म्स, निंजा फॉर्म्स, डब्ल्यूपी फॉर्म्स, कैल्डेरा फॉर्म्स, फ्लुएंट फॉर्म्स और इवन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के लिए इनकी इंटीग्रेशंस मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम अपने फॉर्म प्लगइन के लिए अपनी पेमेंट गेटवे की इंटीग्रेशन इंस्टॉल करेंगे। अगर तो वो इंटीग्रेशन वर्डप्रेस की रिपॉजिटरी पे फ्री में अवेलेबल है, तो आप उसे यहाँ से सर्च करके डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज उसके प्रोवाइडर से उसकी जिप फाइल डाउनलोड करके आप उसे किसी भी प्रीमियम प्लगइन की तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं ग्रेविटी फॉर्म्स की स्ट्राइप इंटीग्रेशन की जिप फाइल इंस्टॉल करूंगा। इसे एक्टिवेट करने के बाद हम ग्रेविटी फॉर्म्स में स्ट्राइप को कॉन्फ़िगर कर सकेंगे। आइए फॉर्म्स में आके हम एक नया फॉर्म क्रिएट करते हैं, टाइटल सेट करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल होती है, आप चाहें तो कुछ सेट करें, ना चाहें तो उसे खाली छोड़ दें। अब आप देखेंगे कि यहाँ स्टैंडर्ड फील्ड्स, एडवांस फील्ड्स, पोस्ट फील्ड्स के अलावा प्राइसिंग फील्ड्स का भी एक ग्रुप ऐड हो चुका है, जहाँ प्रोडक्ट, क्वांटिटी, ऑप्शन, शिपिंग, टोटल और स्ट्राइप कार्ड की फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्ट की फील्ड फॉर्म में ऐड करेंगे। पे क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट का नाम, साल के तौर पे DWWP कोर्स, डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दें। फील्ड टाइप में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप का प्रोडक्ट है। हमारे केस में सिंगल प्रोडक्ट ही काफ़ी है। आप बाकी और मुख्तलिफ प्रोडक्ट टाइप्स को चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्राइस हम सेट करते हैं, और अगर ये प्रोडक्ट एक से ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदा जा सकता है तो क्वांटिटी फील्ड को इनेबल रखें। हमारे केस में ये प्रोडक्ट सिर्फ एक ही दफ़ा ख़रीदा जा सकता है, इसलिए हम क्वांटिटी फील्ड को फ़िलहाल डिसेबल कर देते हैं। चलिए आप कोई मज़ीद फील्ड्स ऐड करते हैं। कोर्स ऐड ऑन्स, यहाँ हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट की ऑप्शंस होंगी, और अभी चूँकि हमने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट ऐड किया इसलिए सिर्फ वही मौजूद है। उसके बाद इस फील्ड की टाइप सिलेक्ट करते हैं। ड्रॉप डाउन की जगह हम चेक बॉक्सेस, हम इन ऑप्शंस का नाम देंगे, जैसे पर्सनल ट्रेनिंग सेशन बाय इंस्ट्रक्टर 50। सेकेंड ऑप्शन के तौर पे हम मटीरियल्स ऐड कर देते हैं 10। थर्ड ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, हम इसे रिमूव कर देते हैं। अब अगर ये ऐसा प्रोडक्ट है जो फिजिकली शिप किया जा सकता है, तो आप यहाँ शिपिंग की फील्ड ऐड कर लेंगे। अब अगर ये ऐसा प्रोडक्ट है जो शिप किया जा सकता है, तो आप ये शिपिंग की फील्ड भी ऐड कर लेंगे। हमारे केस में प्रोडक्ट शिपेबल नहीं है, तो हमें वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इस फील्ड के ज़रिए कस्टमर अपना शिपिंग एड्रेस मुहैया कर सकता है। टोटल की फील्ड ऐड करेंगे, इसमें किसी किस्म की कॉन्फ़िगरेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। आखिर में हम स्ट्राइप कार्ड की फील्ड ऐड करेंगे। अगर आप स्ट्राइप की जगह पेपैल की इंटीग्रेशन यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी रेलेवेंट फील्ड ऐड कीजिएगा। यहाँ पे आप देखें कि प्लीज़ चेक योर स्ट्राइप API सेटिंग्स, योर पब्लिशेबल की इज़ एम्प्टी का मैसेज आ रहा है, क्योंकि हमने स्ट्राइप की API के साथ ग्रेविटी फॉर्म्स को अभी इंटीग्रेट नहीं किया। आप एक दफ़ा ये इंटीग्रेशन कन्फिगर कर लेंगे तो दोबारा इस साइट पे आपको उसे कन्फिगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जितनी दफ़ा चाहें उसे जितने फॉर्म्स के साथ चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ इस लिंक पे क्लिक कीजिए, एक नए टैब में आपकी ग्रेविटी फॉर्म स्ट्राइप इंटीग्रेशन की सेटिंग्स को ओपन करेगा।
यहाँ पे ध्यान रहे कि लाइव जाने से पहले आपने टेस्ट मोड में रहते हुए अपनी इंटीग्रेशन को अच्छे तरीके से टेस्ट करना है। तो टेस्ट की ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद कनेक्ट विद स्ट्राइप पे क्लिक कीजिए, और अगर आप अपने स्ट्राइप अकाउंट में पहले से साइन इन है तो यहाँ आप उसे ग्रेविटी फॉर्म्स के साथ कनेक्ट कर सकेंगे। कनेक्ट माय स्ट्राइप अकाउंट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जब आपको कनेक्टेड टू स्ट्राइप एज आपका अकाउंट नेम का मैसेज आ जाए तो उसके बाद आपने वेब हुक्स को इनेबल करना है। उसके लिए व्यू इंस्ट्रक्शंस पे जाके यहाँ ये पहला लिंक क्लिक कीजिए, और ये एंटर द फॉलोइंग यूआरएल इन द यूआरएल टू बी कॉल्ड फील्ड का लिंक कॉपी कीजिए। जो स्ट्राइप का लिंक पहले आपने न्यू टैब में ओपन किया था उस पे आके सबसे पहले ये व्यू टेस्ट डेटा की ऑप्शन को इनेबल कीजिए, क्योंकि पेमेंट से रिलेटेड कोई भी इंटीग्रेशन अप्लाई करने से पहले उसे टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप एक एंड पॉइंट ऐड कीजिए। ये टेस्टिंग के लिए एंड पॉइंट ऐड होगा, और बाद में लाइव जाने के लिए ये व्यू टेस्ट डेटा की ऑप्शन डिसेबल करके आपको मज़ीद इसी मेथड को फॉलो करते हुए लाइव एंड पॉइंट भी ऐड करना पड़ेगा। हम इस डेमोन्स्ट्रेशन में सिर्फ टेस्ट एंड पॉइंट ही ऐड करेंगे, लेकिन लाइव एंड पॉइंट ऐड करने का तरीका भी बिल्कुल यही है। यहाँ पे वो जो यूआरएल हमने कॉपी किया था उसे पेस्ट करें। अगर डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो दे दें, वैसे ज़रूरत नहीं है। वर्जन में लेटेस्ट एपीआई वर्जन सेलेक्ट करें। यहाँ रिसीव ऑल इवेंट्स पे क्लिक करें। उसके बाद ऐड एंड पॉइंट पे क्लिक करें। टेस्ट एंड पॉइंट ऐड हो चुका है, और यहाँ हमें इसका साइनिंग सीक्रेट मिल सकता है। क्लिक टू रिवील पे एक दफ़ा क्लिक करें और इस साइनिंग सीक्रेट को कॉपी कर लें। अब हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड में वापस आएंगे। टेस्ट साइनिंग सीक्रेट की फील्ड में जो अभी हमने सीक्रेट कॉपी किया वो पेस्ट करेंगे। जब आप लाइव जाने के लिए रेडी हों और उसकी वेबहुक क्रिएट करें तो उसका साइनिंग सीक्रेट भी आप यहाँ इसी तरह लाइव साइनिंग सीक्रेट की फील्ड में पेस्ट करेंगे। वेबहुक्स इनेबल्ड की ऑप्शन को क्लिक करेंगे और उसके बाद अपनी सेटिंग्स को अपडेट करेंगे। अब हम वापस अपने फॉर्म पे आके उसे रिफ्रेश करेंगे। आप देख सकते हैं कि हाँ वो पहले वाला मैसेज जा चुका है, और उसकी जगह प्लीज़ चेक इफ़ यू हैव एक्टिवेटेड अ स्ट्राइप फीड फॉर योर फॉर्म लिखा आ रहा है। इस लिंक पे क्लिक कीजिए। यहाँ स्ट्राइप फीड में ऐड न्यू कीजिए। यहाँ हम इस फीड का नाम सिलेक्ट करते हैं BWWP कोर्स। ट्रांजैक्शन टाइप में अगर आप प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेच रहे हैं तो आप ये सिलेक्ट कीजिए। अगर आप सब्सक्रिप्शन बेच रहे हैं जो हर महीने या किसी भी इंटरवल पे बार बार रिन्यू होनी है तो सब्सक्रिप्शन की ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। हम चूंकि ये एक प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं इसलिए इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे कि ये पेमेंट अमाउंट इस फॉर्म की किस फील्ड से आ रही है। जो हमने फॉर्म टोटल की फील्ड ऐड की थी हम वही इस्तेमाल करना चाहते हैं। नीचे मज़ीद कुछ सेटिंग्स हैं जो करना ज़रूरी हैं, लेकिन वो करने के लिए हमें अपने फॉर्म में कुछ और फील्ड्स को ऐड करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे स्ट्राइप को बिलिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, और हमने अपने फॉर्म में अभी कोई किसी किस्म की एड्रेस इन्फॉर्मेशन नहीं डाली। उसके अलावा अगर स्ट्राइप से हमने रिसीप्ट सेंड करनी है तो फॉर्म में ईमेल फील्ड होना ज़रूरी है, और अभी तक हमने फॉर्म में वो भी नहीं डाली। तो आइए वापस अपने फॉर्म पे चल के वो फील्ड्स कन्फिगर करते हैं। सबसे पहले हम अपने यूज़र के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। एडवांस फील्ड्स में नेम, एड्रेस, ईमेल और फ़ोन काफ़ी रहेंगी। इन फील्ड्स को आप चाहें तो कन्फिगर कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। हम फॉर्म को अपडेट करेंगे। यहाँ वापस आकर इस पेज को रीलोड करेंगे। BWW कोर्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। क्योंकि अभी तक हमने वो फॉर्म सेव नहीं किया था इसलिए रीलोड करने पे मुझे इन्फॉर्मेशन दोबारा देनी पड़ रही है। यहाँ फॉर्म टोटल की फील्ड ही ठीक है। अब हम एड्रेस फील्ड्स को मैप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए इस इंटीग्रेशन ने पहले से मैप कर दी हैं। मेटा डेटा हमें कुछ ऐड करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। स्ट्राइप रिसीप्ट में हम ईमेल की फील्ड सेलेक्ट करेंगे। कंडीशनल लॉजिक की भी हमें यहाँ भी ज़रूरत नहीं है। अपडेट सेटिंग्स करेंगे। के बाद हम अपने फॉर्म को लोड करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ स्ट्राइप कार्ड की फील्ड में किसी किस्म का मैसेज नहीं आ रहा।
किसी किस्म के हमारे एक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये फ़ील्ड कन्फिगर हो चुकी। फ़ील्ड की सेटिंग्स में चाहें तो आप कुछ बेसिक ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं। हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम रिक्वायर्ड ज़रूर सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा बाकी भी जोन सी फ़ील्ड्स हमें रिक्वायर्ड हैं उन्हें भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ताकि यूज़र वो फ़ील्ड प्रोवाइड किए बगैर ये फॉर्म सबमिट ना कर सके। ईमेल रिक्वायर्ड होनी चाहिए। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को भी हम रिक्वायर्ड कर लेते हैं। फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड होना ज़रूरी नहीं है। एड्रेस भी हम रिक्वायर्ड कर लेते हैं, ताकि स्ट्राइप के रिकॉर्ड में यूज़र का बिलिंग एड्रेस आ सके। और हाँ, इस एड्रेस फील्ड को हम बिलिंग एड्रेस भी लेबल कर देते हैं, ताकि यूज़र को इसकी इंपॉर्टेंस का पता चल सके कि ये बिलिंग के रिकॉर्ड रखने के लिए ली जा रही है। वरना हमें एक ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने के लिए जिसकी कोई डिलीवरी नहीं होनी, वैसे किसी एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आपके यूज़र्स किसी एक ही कंट्री से हैं, तो यहाँ डिफ़ॉल्ट कंट्री भी सिलेक्ट करना एक अच्छी ऑप्शन है। और किसी फील्ड को छेड़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ अपडेट पे क्लिक करते हैं। अब जिस पेज पे भी हमने ये फॉर्म ऐड करना है उसे एडिट करते हैं। वहाँ पे अगर पहले से ग्रेविटी फॉर्म्स का ब्लॉक मौजूद है, जिस तरह हमने स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म के लिए डाला था, तो वहाँ उस ब्लॉक की सेटिंग्स में भी हम ये फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं, या हम चाहें तो एक नया फॉर्म भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम बाय द कोर्स का फॉर्म सिलेक्ट करेंगे और इस पेज को अपडेट करेंगे। अब अगर इस पेज को आप रीलोड करें तो आप देखेंगे कि ये नया फॉर्म ऐड हो चुका है। बाय द कोर्स के नाम से हमारा ये फॉर्म है। इसमें नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन, बिलिंग एड्रेस वगैरह की फील्ड्स मौजूद हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये कोर्स का प्रोडक्ट मौजूद है। ये डिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ नज़र आ रही है। इसमें अगर आप चाहें तो ये ऐड ऑन सिलेक्ट करें, तो आप देखेंगे उस हिसाब से प्राइस अपडेट हो रही है। डीसिलेक्ट करने पे प्राइस वापस 49 पे जा चुकी है। कोर्स मटीरियल सिलेक्ट कर सकते हैं, तो टोटल उस हिसाब से अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपका कस्टमर यहाँ कार्ड नंबर प्रोवाइड करेगा, उसकी एक्सपायरी, CVC कोड और अपना कार्ड होल्डर नेम। सबमिट करने पे ये कोर्स परचेज कर सकेगा। इस परचेज की फुलफिलमेंट आपने मैन्युअली ही करनी होगी, क्योंकि इस फॉर्म में कोई ऑटोमेटेड फुलफिलमेंट का मेथड नहीं है। आपको इस फॉर्म की कॉन्फ़िगरेशन में सेट करना होगा कि ये फॉर्म सबमिट होने पे आप तक ईमेल आए और आप उसके बाद उस यूज़र को जो उसने परचेज़ किया है उसकी एक्सेस दे सकें। अगर वो कंसल्टेंसी सर्विस है तो आप उसे वो प्रोवाइड कर सकें, उसे इस ईमेल एड्रेस पे आप फॉलो अप कर सकें, और जिस तरह से भी उस यूज़र को आपने फैसिलिटेट करना है, बल्कि अब वो आपका कस्टमर बन चुका है, तो जैसे भी उस कस्टमर को आपने फैसिलिटेट करना है, वो इस स्टेप के बाद आप पे मुनहसर है। तो ये था अपनी साइट पे बेसिक ई कॉमर्स बगैर किसी ई कॉमर्स प्लगइन के ऐड करने का तरीका, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म और उसकी पेमेंट गेटवे से इंटीग्रेशन को इस्तेमाल करते हुए। आप इस नॉलेज को कंडीशनल लॉजिक और मल्टी स्टेप फॉर्म्स के साथ मिला के एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म भी सेटअप कर सकते हैं, जिसमें यूज़र आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में एक एक स्टेप पे बताए। उस बेसिस पे वो जो प्रोडक्ट या सर्विस खरीदना चाह रहा है उसकी प्राइस कैलकुलेट हो, आखिर में वो अपने कार्ड का नंबर दे के वो प्रोडक्ट या सर्विस आपके फॉर्म से परचेज कर सके। जब आप फॉर्म को अच्छी तरह से टेस्ट कर चुके हैं, तो उसके बाद एपीआई को टेस्ट मोड से लाइव मोड पे स्विच करना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपकी ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी। अब अगले लेसन में हम ये सीखेंगे कि ग्रेविटी फॉर्म्स को मुख्तलिफ थर्ड पार्टी सर्विसेज के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। इसकी एक एग्जांपल हम इसी लेसन में ग्रेविटी फॉर्म्स को स्ट्राइप के साथ इंटीग्रेट करके देख चुके हैं। आइए उसकी कुछ मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं नेक्स्ट लेसन।